क्योंकि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं है, और वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। तुम एक को मार आओगे तब भी मैं मन को संतोष कर लूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं और मार के आया। अश्वत्थामा निकला, देखता है कि मारू तो मारू कैसे, पांडव कोई साधारण नहीं है, लंबी लंबी फेंक तो दिया। कुछ लोग लंबी लंबी ज्यादा फेंक देते हैं, पर अब वचन दे करके आया हूं, क्या उपाय करूं। एक पेड़ के नीचे बैठा, बहुत सारे कोए रहते थे, तो रात्रि के समय एक उल्लू ने धावा कर दिया, 1000 कोए मार दिए। उल्लू और कोए का बैर रहता है। बोले क्यों? एक बार वार्ता हुई, पक्षियों का राजा किसे बनाया जाए, तो सबने कहा गरुड़ भगवान तो भगवान की सेवा में व्यस्त है, तो लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है, उसको बना दो। उल्लू ने मन में विचार किया, अब मैं राजा बनने वाला हूं। तब तक बीच में कौवा बोला कि हमें खतरा कब है बताओ। बोले दिन में, रात को तो सब अपने घोंसले में सोते, दिन में खतरा है। और राजा क्यों होता है? बोले सुरक्षा के लिए। बोले राजा ही ऐसा जिसको दिन में दिखता ही नहीं है, वह क्या रक्षा करेगा? सबने कहा निरस्त करो इनका राज्याभिषेक। उल्लू ने सोचा मेरा राज्याभिषेक हो रहा था, इस कोए की वजह से नहीं हुआ, उल्लू और कोए का बैर है। तो रात को उल्लू ने कई कौओं को मार दिया। यही दिमाग में बात चली, एक रात को उल्लू 1000 कौओं को मार सकता है, तो मैं भी उनको सोते में मार सकता हूं। हाथ में तलवार ली, निकल गया सोते में मारने के लिए पांडवों को। सारे पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पहरा दे रहे हैं। अद्भुत बात है। तो रात्रि को अर्जुन की आंख खुली और कहा प्रभु आपको नींद नहीं आ रही है, सो जाइए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमको नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। अर्जुन ने कितनी सुंदर बात कही कि जब जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है, तो मैं सोऊं या जगूं, मेरे को फिक्र करने की जरूरत है। जीवन की डोर जब आपके हाथ ही समर्पित कर दी है, मुझे चिंता करने की जरूरत है। जीवन की बागडोर जब परमात्मा के हाथ होती है, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक बार डोर को सौंप करके तो देखो, जीवन बदल जाएगा विश्वास के साथ। और जिसने जीवन की डोर सौंपी, इतने बड़े महाभारत युद्ध में 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ, प्रमाण है इसका। इधर बड़े बड़े महारथी थे, परंतु और गोविंद ने शस्त्र भी नहीं उठाया। इसलिए हमको शिक्षा दे रहे हैं भगवान। क्या शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा यह दे रहे हैं कि जीवन में सब कुछ मुझे समर्पण कर दो, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गीता में अर्जुन को यही उपदेश किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तुम एक बार सौंप करके तो देखो, भगवान आपका भी पहरा देंगे। पर हम लोग सौंपना ही नहीं चाह रहे हैं, डोर नहीं दे रहे हैं हाथ में। सब कुछ अपने आप को समझ बैठे हैं। डोर उसके हाथ में सौंपो
फिर देखो कर्म तो करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना। भगवान चाहते तो युद्ध भी कर सकते थे, अर्जुन को सिर्फ प्रेरणा दी, युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना है। इसी प्रकार संसार के जो कार्य वो हमें ही करना है, परंतु प्रभु के मार्गदर्शन में करोगे तो आपका रथ सुमार्ग पर चला जाएगा और आपको विजय प्राप्त होगी। अर्जुन को विजय प्राप्त हुई क्योंकि जीवन की डोर समर्पित कर दी। भले ही कृष्ण ने युद्ध नहीं किया और उसे विजय मिली क्योंकि उसके मार्गदर्शक गोविंद है, उसके रथ को चलाने वाले गोविंद है। और जिसका गोविंद सारथी हो उससे कैसे पराजय हो सकती है, उसको तो विजय ही विजय प्राप्त होगी। तो बोले प्रभु अब हमें क्या चिंता करनी है, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। संसार में हजारों दुश्मन हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ चक्रधारी है कुछ नहीं कोई कर सकता। स्वयं नारायण जिसकी रक्षा करे उसे कौन मार सकता है। बोले अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा अब खड़े हो जाओ, सुबह गंगा स्नान करना है तो गंगा पे जाके विश्राम करते हैं। भगवान पांचों पांडवों को जगा करके ले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहां रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र रह गए। अश्वत्थामा आया, 5 पांडव समझ करके उन्हीं का सर काट करके ले गए रात्रि को अंधेरे में, और ले जाकर के दुर्योधन को दे दिया। लो, कहते थे भीष्म न मार सके, द्रोणाचार्य न मार सके, कर्ण न मार सके, तुम क्या मारोगे? मैं मार आया 5 को। दुर्योधन ने का प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात करते हो, साथ में लाया हूं प्रमाण, पकड़ो। दिया। दुर्योधन ने प्रकाश में जैसे ही देखा, पांडवों के सर नहीं थे, बालकों के सर थे। बड़ा दुखी हुआ। अरे तू तो हमारे कुल का हत्यारा हो गया। मेरा बैर 5 पांडवों से था, ना कि इनसे था। यही तो हमारे वंश के अंतिम दीपक थे, वह भी तूने बुझा दिए। तू मेरी नजर से हट जा, मैं तुझे अब देखना नहीं चाहता हूं। और रोते रोते दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए। अब अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, अगर पांडव नहीं मरे तो अब वह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर सुबह हुई, द्रौपदी आ रही है। बेटा सुबह हो गई, खड़े हो जाओ। पर शिविर से कोई आवाज नहीं आ रही है। द्रौपदी शिविर में अंदर गई, खून की धारा बह रही है। द्रौपदी घबरा गई और जैसे ही देखा उसके 5 पुत्रों के धड़ हैं पर सर नहीं है, एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। माता शिशूना निधनम स्वताना निशम्य घोरम परितप्यमानम। द्रौपदी रोकर के मूर्छित हो गई और कहने लगी, मेरे छोटे बालकों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? किसने इनका वध कर दिया? कौन है ऐसा? युद्ध तो भाई भाई का युद्ध था, पर ये बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था? ये तो निर्दोष थे। किसने ऐसा कृत्य किया है? मेरे हृदय पर क्या बीत रही है मैं वर्णन नहीं कर सकती। अगर किसी मां के 5 पुत्र चले जाएं, उस पर क्या बीतेगी ये वही जान सकती है, दूसरा नहीं जान सकती।
एक पुत्र चला जाए तब मां बर्दाश्त न करे। द्रौपदी के तो 5 पुत्र एक साथ चले गए। एकदम कुरही की तरह रो रही, अश्रुधाराएं बह रही हैं और बार बार मूर्छित अवस्था में हो जाती है। फिर कर बहुत रो रही है। और तभी पांडव लोग आए। द्रौपदी की हालत देखी, शरीर की सुध-बुध भूल गई। अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, किसी भी दुष्ट ने यह कृत्य किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता। और गांडीव लिया, भगवान श्री कृष्ण को रथ में बिठाया, लेके निकले। पता चला अश्वत्थामा का है कृत्य है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए। अश्वत्थामा को जब पकड़ रहे थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन भी एक बार के लिए घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घबराओ मत, तुम भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जानते हो। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत किया। कृष्ण 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 महाबाहो, भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। हे गोविंद, अब आप ही रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को बताया, ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र से शांत किया और पकड़ करके अश्वत्थामा को लेकर के आए, द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी बोलो, कौन सी मृत्यु दूं इसको? जैसे ही द्रौपदी ने देखा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, कहने लगी, मुंचता मुंचता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या कह रही हो? छोड़ दूं? जानती हो ये कौन है? ये तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाला है। द्रौपदी ने कहा, हां मैं जानती हूं, पर फिर भी कहती हो छोड़ दो? बोले, हां, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं एक मां हूं और मां का दर्द समझती हूं। मेरे 5 पुत्र गए, मुझ पर क्या बीत रही है ये मेरे सिवा दूसरा नहीं जान सकता। परंतु जो दर्द मेरे को हो रहा है वह पीड़ा मैं दूसरे को नहीं देना चाहती हूं। अगर आपने इसका वध कर दिया तो जैसे मैं रो रही हूं वैसे हमारी गुरु माता भी रोएंगी। और जानते हो, गुरु माता जब गुरुदेव चले गए तो गुरु माता गुरु के वियोग में रह ली, पुत्र का आश्रय लेकर के। परंतु जब आप पुत्र का वध कर दोगे तो गुरु माता अपने शरीर को त्याग दे। इसीलिए मैं कहती हूं छोड़ दो। और आप जानते हो, संसार में गांडीवधारी के नाम से प्रख्यात हो, ये आपके गुरु का आशीर्वाद है। आपके गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया, तब संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर बने। और गुरुदेव ने आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप को अपयश लिया। एकलव्य का अंगूठा आपके कारण मांगा। गुरुदेव ने सारी बुराई अपने ऊपर ली और आपको संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। दुनिया गुरुदेव को गाली देगी, गुरुदेव ने कहा चलेगा, कोई मेरे को अपयश दे चलेगा, पर मैं अपने शिष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के रखूं। जो विद्या गुरुदेव ने अपने पुत्र को न दी वह आपको दी। इसीलिए वह गुरु पुत्र है। और शास्त्र कहता है गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है।
आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र कोई अलग नहीं होता, ये समझ लो पिता ही पुत्र के रूप में स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है। इसीलिए छोड़ दो। मुंचता 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 में स ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो गुरु है, छोड़ो इसको। अर्जुन ने कहा अब क्या करूं, प्रतिज्ञा कर रखी इसके वध करने की, वध नहीं करता हूं तो प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। बड़े भैया को पूछा, भैया आप बताओ। धर्मराज ने कहा शास्त्र कहता वही काम करो, पाप ना हो जाए, क्योंकि धर्म शास्त्र को मानते हैं। भीम ने कहा देखो अर्जुन, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, पर ये बचेगा नहीं आज। नकुल सहदेव ने कहा जो बड़े भैया सलाह दे वही करो, हम लोग छोटे हैं, हम राय नहीं देंगे। अब जैसे ही मेरे गोविंद साइड में खड़े हुए हैं, प्रभु नहीं बोले, क्यों? कोई सलाह नहीं मांग रहा तो बीच में क्यों दे? तब अर्जुन हाथ जोड़ करके कहा जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई रास्ता ना दिखे तो फिर प्रभु के पास जाना चाहिए। बोले प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन करो। आप सभी के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आए कि निर्णय करना कठिन है, तो फिर भगवान के सामने खड़े हो जाओ और कहो प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन करो, फिर देखो रास्ता आगे आगे होता जाएगा। हाथ जोड़ करके कहा अर्जुन ने, प्रभु अब आप ही निर्णय करिए। भगवान ने कहा हमारा निर्णय, जाओ हम तुमको कहते हैं इसको छोड़ दो और मार दो। भीम ने कहा छोड़ दो और मार दो, या तो इसको छोड़ सकते या मार सकते, एक काम होगा। भगवान ने कहा नहीं भीम तुम नहीं समझोगे, अर्जुन मेरा शिष्य है, गुरु की बात को समझेगा। अर्जुन समझ गए क्या करना है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदार्हणम, ब्राह्मण को मारा नहीं जाता है और आतताई को छोड़ा नहीं। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। बोले इसका अपमान ही मृत्यु है, सम्मान वाले व्यक्ति को अपमान ही मृत्यु होती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए वो जिंदगी भर मरता रहता है। शरीर से तो आप एक बार मार सकते हो, पर अपमान उसका घोर कर दो तो जिंदगी भर उस पीड़ा से निकल नहीं पाएगा। ऐसा ही किया, मणि छीन ली, सर के आधे बाल काट करके काला मुंह करके धक्के देके निकाल दिया। परंतु इधर अश्वत्थामा ने मन में सोचा अच्छा मेरा इतना अपमान, पांडवों के वंश को छोड़ूंगा नहीं, बगैर वंश का कर दूंगा। फिर हंसने लगा, ओ बचाई कौन है, 5 थे मार दिए। पर फिर मन में विचार करने लगा, अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उत्तरा के गर्भ में, एक बालक था। तभी सोचा उसको भी नहीं छोड़ूंगा, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, गर्भ के बालक पर छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र अपनी गति से ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पास गया, उत्तरा को पीड़ा देने लगा। उत्तरा बहुत समझदार है, विराट की पुत्री है, अर्जुन के पास नहीं गई, युधिष्ठिर के पास नहीं गई, भीम के पास नहीं गई। दिक्कत हुई, जानते हैं संसार का व्यक्ति क्या रक्षा करेगा, क्योंकि सामने मुरली वाला ही बैठा है। और जाकर के उत्तरा ने दौड़ करके बिहारी जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहने लगी प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरे दुख दूर करो,
दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी अब आप ही सहारा हो। के बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा शरण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा शरण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सभी लोग मन से आप लोग भी प्रार्थना करिए, बिहारी जी सबके दुख दूर करें। हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोल बांके बिहारी लाल की, ताली बजाते हुए। हरि बोल। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। मैं आयो शरण तिहारी रे, आयो शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी सबही तुमने पार उतारी, सबही तुमने पार उतारी। ओ सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी सबही तुमने पार उतारी, सबही तुमने पार उतारी। ओ आई हमारी बारी रे अब, आई हमारी बारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा शरण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा शरण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उत्तरा ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान कब रक्षा करते हैं? जब हम शरणागत हो जाते हैं।
जब दुनिया में दो नाव में पैर रखने वाले की भगवान रक्षा नहीं करते। द्रौपदी ने जब तक भगवान को समर्पण नहीं किया पूर्ण तरीके से भगवान नहीं आए। इसी प्रकार जब तक हम संसार पर भरोसा है तब तक गोविंद नहीं आएंगे। गोविंद तब ही आते हैं जब हमारा समर्पण पूर्ण तरीके से परमात्मा में होता है। उत्तरा पैरों में गिर गई। भगवान ने खड़ा किया, कहा 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, मात्र भाव लाओ। और भगवान अंगुष्ठ मात्र होकर के गए और ऐसी गदा घुमाई कि शांत कर दिया। बच्चा मृत हो चुका था, उसे जीवन दान दिया और बाहर आ गए। दुनिया का एक बालक, यही बालक ऐसा है जिसके लिए भगवान स्वयं गर्भ में गए। सब जन्मे, सबने दर्शन बाद में किया, जन्म पहले लिया। पर यह बालक तो जन्म लेने से पहले ही दर्शन कर चुका है। आए, उत्तरा को कहा बेटा अब कैसा लग रहा है? बोले अब ठीक है। कुंती ने देखा कि मेरी पौत्र वधू की रक्षा गोविंद ने की है। कुंती ने स्तुति की, प्रभु आप ही जगत के स्वामी हो, चराचर नायक हो, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। भगवान ने कहा बुआ किसकी स्तुति कर रही हो? मैं तेरे सबसे छोटे भाई का छोटा पुत्र हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। कुंती ने कहा बस यही तो तुम्हारी नटखट लीला है, लोगों को उलझा देते हो, किसी को बुआ किसी को कुछ रिश्ते में जकड़ देते हो, और ये सबके तो पिताजी आप ही हो। किसी को बुआ बोलते हो, किसी को फूफा, किसी को जीजा साले का रिश्ते में लोग फंसा रहता है। अर्जुन ना समझ पाया जब तक भगवान ने विराट रूप नहीं दिखाया। रथ पर 3 लोक का नायक बैठा हुआ है, फिर भी भ्रमित है। तो हम हिंदू लोग कैसे जाग जाएं? लोग कहते हैं हिंदू जाग नहीं रहा है। भैया अर्जुन के पास तो 3 लोक के नाथ बैठे थे और तब भी मोह में आ रहा है। और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया उसका संशय तब दूर हुआ। तो कुंती कहती है तुम्हारे यही तो नाटक है, लोगों को किसी न किसी रिश्ते में जकड़ देते हो, और सबसे तो पिताजी आप ही हो। जब भगवान कहा तो भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो। सबने अपनी अपनी इच्छा से वरदान मांगे। कुंती ने कहा मुझे तो एक ही वरदान चाहिए, मुझे दुख दे दो, दुख चाहिए। भगवान ने कहा बुआ दुख? दुनिया सुख मांगती है। बोले नहीं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। मैं तो उस दुख को ही श्रेष्ठ समझती हूं जिसमें आपकी याद आ जाए। वो सुख भी सुख नहीं है जिसमें गोविंद बिछड़ जाए। आपसे दूर हो जाऊं, वो सुख का क्या करूंगी रख। बोले सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए। ऐसे सुखों को तो सिल पड़े जो हरि हृदय से चले जाएं। वही दुख श्रेष्ठ है। बलिहारी वा दुख को, बलिहार हूं मैं उस दुख पर जो पल पल नाम रटा। जो पल पल आपकी याद दिला दे, उस दुख पर भी मैं बलिहार जाऊं और उस सुख में सिल पड़े जिसमें आप दूर चले जाओ। विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदम। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें गोविंद आपके पास है, और वह संपत्ति भी संपत्ति नहीं है जिसमें गोविंद ही चला जाए। जब जब दुख आए तब तब आप आए।
जब हमारे पास दुख आए तो आप आ गए, और सुख आने का वक्त हुआ, अब आप जाने की तैयारी में हो। भगवान जाना चाहते हैं महाभारत के बाद। जब सुख आए तो आप दूर जाना चाहते हो, और जब हमारे पास दुख थे तब आप थे। हम नहीं मानते वो दुख थे। कुंती कहती है उस दुख को मैं दुख ही नहीं मानती जिसमें आप थे। और अब वो सुख क्या है जिसमें आप जाने के लिए कह रहे हो कि बुआ मैं अब घर जाना चाहता हूं मथुरा। उस उस सुख का क्या करूं? उस सुख में क्या सुख है जिसमें आप चले जाओ? वो दुख ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा देखो बुआ, मैं तो दुख नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो आनंद का समुद्र हूं। दुख मेरे डिपार्ट में नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें दुख दे नहीं सकता हूं। तो बोले जीवन की बागडोर काट दो, मेरा मोह खत्म हो जाए संसार से। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान की बहन ने मांगा, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतः। सुभद्रा ने कहा प्रभु मुझे भी एक वरदान दे दो। बोले क्या? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव वो वसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब अंत समय आ जाता है आपका नाम नहीं निकलता है। कोशिश बहुत करता है जीव कि अंत में गोविंद का नाम निकले, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। बड़े यत्न करता है, बहुत सारे यत्न करता है प्रभु का नाम ना निकले अंत समय में, पर नहीं निकलता। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है ज्यादा। उधर यमराज दंड लेकर के खड़ा है, वैसे कंपायित होता रहता है जी। उस समय ही मुझे आपकी याद आ जाए। भगवान ने कहा ठीक है। इसके बाद भगवान सभी पांडवों को लेकर के, एक भगत है जो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, जिसका नाम भीष्म पितामह है। युधिष्ठिर जी को खेद था कि मैंने अपने राज्य पाने के लिए भाइयों का वध दिया, इसीलिए भगवान ने समझाया, पर युधिष्ठिर न समझे तो भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। सबने प्रणाम किया, भगवान ने भी प्रणाम किया और कहा बाबा आपके पौत्र पृथ्वी के सम्राट हो चुके हैं, इनको कुछ धर्म का उपदेश करो, कुछ ज्ञान दो। भीष्म ने कहा दूसरे को श्रेय देना कोई आपसे सीखे। सबसे बड़े ज्ञानी आप हो और फिर भी मेरे पास लेकर के आए हो कि इनको कुछ ज्ञान दो। तब नहीं बाबा बताओ। बोले आप कहते हो तो मैं इनको ज्ञान देता हूं। कहा भीष्म ने कहा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। दान धर्मान, दान करने में विलंब मत करो। युधिष्ठिर जी दान करते थे, कोई आया दान लेने के लिए, बोले कल करूंगा, तो भीम ने ढोल बजाना चालू कर दिया। कहा बोले भैया को तो गारंटी है कि कल तक रहेंगे, किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा, पर हमारे भैया को पता है कि कल होगा। मतलब कि आपको कन्फर्म इसलिए कल के लिए टाल दिया। बोले दान करने में विलंब मत करो, कर देना चाहिए, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं, कल क्या होने वाला है, एक क्षण का पता नहीं। इसीलिए दान धर्मान राज धर्मान। भीष्म पितामह कहते हैं राजा का धर्म होता है कि ना तो पाप करे और ना ही प्रजा में होने दे, और राजा को पाप होते नहीं देखना चाहिए। जब ऐसा बोला द्रौपदी हंस गई। भीष्म के सामने हंसना कोई साधारण बात नहीं है।
भीष्म ने कहा, द्रौपदी मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस रही हो। द्रौपदी थोड़ा घबराई। नहीं बाबा, ऐसी हंसी आई। बोले नहीं, अगर कुलवती स्त्री है तो बगैर कारण के नहीं हंसती है, कुछ न कुछ कारण होता है। क्यों हंसी? बोले बाबा, आज आप धर्म का उपदेश कर रहे हो। जब मेरा चीरहरण हो रहा था, सबसे गद्दी पर पहले आप ही बैठे थे, एक बार भी इशारा करते थे। क्या मजाल थी दुष्ट दुशासन की, मेरी साड़ी को छू भी ले। जब ऐसा बोले, 800 वर्ष की उम्र है भीष्म की, जो महापुरुष जीवन में कभी नहीं रोया, रोने लगा। बोले बेटी, तुम सत्य कह रही हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसने अपनी पौत्र वधू को निर्वस्त्र होने के लिए सामने देखता रहा। पर मैं क्या करूं, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि विकृत हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि अन्न से क्या होता है। भाई, अन्न और जल का बड़ा महत्व है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, आहार ही आपके चित्त को शुद्ध करेगा। जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी और वैसी बोले वाणी। आप अन्न श्रेष्ठ खाओगे तो आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका कर्म भी शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध होगा तो आपका फल भी शुद्ध ही होगा। और दुष्ट तरीके का अन्न खाओगे, पाप का अन्न खाओगे, वच्छ अवच्छ खाओगे तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, और बुद्धि अब अगर गड़बड़ हुई तो आपका कर्म गलत हो जाएगा, और कर्म जब गलत होगा तो फल भी गलत हो जाएगा। विचार करने योग्य बात है कि बेकार अन्न से भीष्म की बुद्धि जब खराब हो सकती है, तो हम लोग साधारण लोग हैं, तो हम लोग आज का जो मिल जाए वही खाई जा रहे हैं। इसी कारण भीष्म जी बहुत दुखी हुए। द्रौपदी ने कहा, उस समय अगर मेरा गोविंद नहीं आता तो मेरी तो लाज ही चली जाती। द्रौपदी को थोड़ा बल था, भीष्म बैठे हैं, कौन मेरी शादी को छू सकता है। भीष्म के पास गई, बाबा ने सर को नीचा कर दिया। द्रोण के पास गई, कर लिया। कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, फिर सोचा मेरे पति 5-5 बैठे, एक भी हथियार उठा ले तो कोई छू नहीं सकता है। पांचों ने सर को नीचा कर लिया। फिर सोचा मैं छत्राणी स्त्री हूं, मैं ही रोक सकती हूं, परंतु कहां 10,000 हाथी का बल, कहां एक अवला की ताकत। हे गिरधारी ओरे बांके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। ओ हे गिरधारी, हे गिरधारी बांके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हरि बोल। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलवाड़ी, अरे खींच रहा लागी साड़ी, लाज रखो हे कृष्ण
बाके बिहारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हरि बोल। द्रौपदी कहती है भगवान ना आते लाज लुट जाती। इसी प्रकार जीवन में भगवान अच्छा न करे तो सबकी लाज चली। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की। सभी लोग ताली बजाते हुए के एक है अनथा मैं समझी के एक हो यहाँ तो अंधी सभा है सारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण ओ हे गिरधारी हे बनवारी बाके बिहारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हरि बोल। बोल बाके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। हरि बोल। अब मैं आस करूं कहूं किससे 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 अब मैं आस करूं कहूं ओ बैठे नीचे कर डारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे गिरधारी ओ हे गिरधारी हे बनवारी बाके बिहारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी ओ बाके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी लाज रखो हे गिरिवर मुरारी लाज रखो हे गिरिवर मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जैसे ही द्रौपदी कहती है अगर मेरे गोविंद ना आते तो मेरी तो लाज ही चली जाती। गोविंद आए, 10,000 हाथी का बल कम पड़ गया पर साड़ी न खींच सका। इसी प्रकार अगर जीवन का समर्पण पूर्ण हो जाएगा तो गोविंद हमारी भी रक्षा करने आएगा। द्रौपदी कहती गोविंद ने मेरी लाज रखी। पांडवों को भीष्म पितामह ने उपदेश किए और कहा अब आप लोग हट जाओ, मैं गोविंद से कुछ बात करना चाहता हूं। प्रभु मेरी मति को मैं आपको अर्पण करता हूं। जिससे मति को क्यों, अपनी बुद्धि को अर्पण कर रहे हैं। जब बुद्धि आपके चरणों में रहेगी तो जो मुझसे पाप हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। मैंने तो अपनी बुद्धि को ही आपके चरणों में अर्पण कर दिया।
क्योंकि जो पाप मैंने देखा वो दोबारा ना देखूं, क्योंकि जब बुद्धि आपके चरणों में रहेगी तो कभी भटकेगी नहीं। बुद्धि को अपनी गोविंद को अर्पण कर देना चाहिए। अब बुद्धि आपके चरणों में है, अब आप चलाओ। और बुद्धि जब अर्पण हो जाएगी तो समझ लो सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। जब कहा और देखते देखते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले देखते देखते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु इतनी कृपा करना, जब अंत समय हो तो आपका नाम मुख पर आ जाए, यही मेरी एक लालसा है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, आइए भाव से, यमुना का वंशीवट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भीष्म ने स्तुति किया। इतिमतिरोपकल्पिता विदिष्णा भगवत सात्वत पुंगवे भून शुष्कमुपते कुछ दुहरते रतस्थ। स्तुति करके भीष्म ने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान गए। इधर बालक ने जन्म लिया और उसका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान भी आए और बाद में अर्जुन को लेकर के चले गए। और उसके बाद भगवान ने अपनी पूरी लीला को समेटा और स्वधाम जाने लगे। तो अर्जुन को बोला, अर्जुन जो भी कुछ द्वारका में रह गए लोग हैं उनको ब्रज में छोड़ देना, राधा रानी के सानिध्य पाकर के जीवन धन्य हो जाएगा। अर्जुन आ रहे थे, बीच में भीलों ने लूट लिया। अर्जुन कुछ न कर सके। इसका मतलब समझ में आया। भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन अहंकार मत करना। तुम यह विचार कर रहे हो मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं,
महाभारत युद्ध को लड़ा। भाई ये गांडीव भी तभी चलेगा जब मैं हूं, अगर मेरे बगैर तो ये गांडीव भी तुम्हारा लकड़ी का ही समान है, कुछ काम का नहीं है। हमारे कार्य तभी तक चल रहे हैं जब प्रभु का हाथ है। प्रभु का हाथ हट जाए तो हमारी कोई ताकत नहीं है। यहां पर जो कुछ हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। हम लोग मन में ऐसा गुमान न करें कि मैं कर रहा हूं, करता तो एक ही है, हम सब तो उसकी कठपुतली है। अर्जुन को यही जाते जाते भगवान ने ज्ञान दिया, अहंकार मत करना कि मैं गांडीवधारी हूं। महाभारत युद्ध को लड़ा, ये गांडी भी मेरे बगैर काम का नहीं है। अर्जुन रोते रोते आए, पांडवों को बताया, कुंती ने शरीर छोड़ दिया। बोले ऐसे जीवन का क्या करूं, प्रभु न रहे। कुंती का भक्ति कितनी बड़ी है। अर्जुन ने आकर के कहा गोविंद न रहे, तुरंत प्राण त्याग दिया। जहां गोविंद नहीं उस शरीर का रखने का कोई मतलब नहीं। दशरथ ने सुना कि राम लौट करके ना आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गए शूर धाम। शरीर छोड़ दिया, राम नहीं तो जीवन बेकार है। कुंती ने सुना गोविंद नहीं रहे इस धरती पर तो हम लोग क्या करेंगे। पांडवों ने कुंती का संस्कार किया, परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। परीक्षित ने कहा गुरु दादा पितामह, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे राज्य चलाऊंगा। पांडवों ने कहा मंत्रियों के सारे चला लेने का बेटा, परंतु तेरे बगैर रह सकते हैं, परंतु उस गोविंद के बगैर नहीं रह सकते। और कहा बेटा हमारा यही उपदेश है, तेरे शरण में कोई व्यक्ति आ जाए उसे क्षमा कर देने। पांडव गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण कर गए। इधर परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ इलावती नाम की कन्या से। 4 पुत्र हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। तो मन में विचार कर लिया, और पुत्र बड़ा हो गया, राज्य देखने लगा, तो संतों की सेवा करो, सत्संग करो। पर कुछ लोग बुजुर्ग लोग अभी भी ताश में लगे हुए हैं। उम्र हो गई फिर भी मोह नहीं छूट रहा है संसार के विषयों से। पुत्र बड़े हो जाएं, जिम्मेदारी संभालें, तो बच्चा कुचा जीवन भजन में और सत्संग में निकालो, क्योंकि संसार के लिए बहुत कर दिया। 50-60 साल संसार को दी, तो जो बची हुई समय है वो भगवान को अर्पण कर दो, जिससे अगला जन्म भी सफल हो जाए। संसार को 60 दो या 70 दो, कुछ अब होने वाला नहीं है। 2 साल कम भी दोगे तो कौन सा फर्क हो जाएगा। पर ये इधर का बचा हुआ समय भगवान को अर्पण कर दोगे तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। तो जन्मेजय सत्संग संतों की सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, महाराज परीक्षित जी महाराज, उसने सोचा भ्रमण पे निकलता हूं। अपने खजाने में गए, चमकता हुआ मुकुट मिला, सर पर धारण किया, पहन के निकल गए। आगे जाकर के देखा एक बैल खड़ा हुआ है, जिसके 4 पैर हैं, पर 3 पैर पहले से ही नहीं है, एक पैर पे खड़ा हुआ है। ऐसी दयनीय स्थिति। तब तक काला पुरुष आया, उस पैर को काटने लगा। ये कोई बैल कोई और नहीं है, साक्षात धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, दान, सत्य, दया और पवित्रता। कलयुग में धर्म का एक ही पैर बचा है, दान। क्यों, कोई पवित्रता रही नहीं लोगों के अंदर, खान पान अशुद्ध हो गया, रहना सहना शुद्धता नहीं रही, तो धर्म का पैर चला गया। सत्य कोई बोलना नहीं चाहता है।
इसीलिए धर्म का दूसरा पैर भी नहीं। और तीसरा पैर है दया। लोगों के अंदर दया भाव भी खत्म हो गया, दान का है। इसीलिए कहते हैं दान करत कल्याण। दान में कुछ ज्यादा लगता नहीं है, लिया और दिया। परंतु दान भी किसको देना, ये बहुत विचार करने वाली बात है। सतपात दान, सतपात्र दाना भवत धनाढ्यो। अच्छे व्यक्ति को दान दो जो आपका सदुपयोग करे। ऐसे तुम लोग कुछ कहते बोले देना ही तो किसी को भी दे दो ना। सतपात्र व्यक्ति को जो धर्म कार्य में लगाए, जिससे धर्म करे, धर्मज्ञ व्यक्ति को दान करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और कुपात्र को दान करने से आप नरक में जाओगे। क्योंकि उसने 2 पौआ मारा ना, तो घर में जाके परेशान करेगा, घरवाली को और लोगों को परेशान करेगा। उन लोगों की बद्दुआएं आपको नरक की तरफ लेकर के जाएंगे। इसीलिए सतपात्र को दान किया हुआ अनंत गुना फल देता है, और कुपात्र को दान दिया हुआ आपको नरक में ले जाता है। तो दान का पैर बचा, पर कलयुग काट रहा है। ये कोई व्यक्ति कोई और नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग पैर काटने के लिए आया। सामने पृथ्वी खड़ी हुई गाय के रूप में, और परीक्षित ने देखा एक बैल के, मेरे राज्य में कोई बैल का पैर काटे, कितने सोचने की बात। धनुष पर बाण चढ़ाया, अरे दुष्ट रुक जा, कौन है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये कलयुग है। कलयुग ने देखा महाराज परीक्षित मार देंगे, तुरंत तलवार फेंक करके पैरों में लेट गया। कलयुग है ना, बनावटी बातें बहुत आती हैं। वो तो राजा है कलयुग का। कलयुग के लोगों को दृष्टि डाल करके देख लो कितने बनावटी हैं, तो वो राजा में तो और भी ज्यादा स्पेशल गुण होंगे। तुरंत गिर गया, हे प्रभु रक्षा करो, मैं शरणागत हूं। परीक्षित ने कहा उठो, नहीं मारता। कौन हो तुम? बोले महाराज हर युग आया, अपना समय व्यतीत हुआ, अब मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ चुका है। परीक्षित ने कहा नहीं, मैं अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, निकल जाओ। तो कलयुग ने कहा महाराज पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, कहां जाऊं? कुछ जगह दो जहां बास कर सकूं। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, द्यूतपान स्त्रियासूना यत्र धर्माश्चतु। 4 जगह दी, जुआ खेले वहां तेरा वास है। तुम देख लो जहां जुआ खेलता वहां तरक्की नहीं है। जिन जिन घरों ने जुआ खेला वो बर्बाद हो गए। द्यूतपान, जहां लोग दारू पीते हैं वहां पर तेरा वास है। तो दारू पीने वाला घरों में कुछ समझ लो, पैसा भी होगा तो शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। और जहां पर लोग जीव हिंसा करें वहां पर तुम्हारा वास। और जहां पर वेश्यावृत्ति हो, चरित्रताहीनता हो जाए, वहां पर तुम्हारा वास। कलयुग ने सोचा 4 जगह तो मिली, पर 4 में राजा एक भी काम नहीं करता है। और जब तक राजा पर असर नहीं होगा तो प्रजा कंट्रोल में नहीं आएगी। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। बोले महाराज ये जगह तो अच्छी नहीं, कोई अच्छी जगह दे दो। कलयुग को आना था। परीक्षित के मुख से निकल गया कि तुम वास करो सुवर्ण में। बस कलयुग को मौका मिल गया। और भगवान गीता में कहते हैं सोना मेरा रूप है, और उधर परीक्षित ने कह दिया स्वर्ण में वास करो। तो दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती हैं। जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रह सकता, काम रहेगा वहां राम नहीं। फिर एक साथ कैसे? और 2 नंबर के द्वारा जो कमाया हुआ धन है उसमें, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। मेहनत की कमाई से जो स्वर्ण लाए हैं उसमें भगवान का वास है। तो जो मुकुट लगा हुआ था वो जरासंध का था, इसलिए कलयुग प्रवेश कर गया। जाकर के श्रृंगी समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने उनके गले में सर्प डाल दिया। उनके पुत्र ने देखा कि महाराज परीक्षित मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, और उन्होंने घोर श्राप दे दिया।
हे राजा परीक्षित, मेरे पिता का अपमान किया। ये तिलंग्यति मर्यादम तच्चक सप्तमेहनी, 7वें दिन तक्षक के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वचन रूपी बाण चला दिया। जाके पिता को बताया। पिता ने कहा, बेटा बहुत बड़ा अपराध किया तूने। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा दोबारा नहीं मिलेगा। परीक्षित को खबर भिजवाई। परीक्षित ने मुकुट उतारा। बहुत बड़ा खेद हुआ। किसी संत ब्राह्मण का अपमान करने के बाद मैं एक क्षण नहीं रहना चाहता हूं। परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया और गंगा तट पर आए और बैठ गए। तो जैसे ही तभी सबने, ऋषि मुनि आए, सबने कहा, महाराज तुमको श्राप लगा हुआ है। परीक्षित ने कहा, नहीं श्राप नहीं लगा है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, संत लोग सामने पधार रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि, इससे बड़ा वरदान क्या होगा। तभी उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदच्छयागामट मानो नपेक्षम अलिच्छलिंगो निजलावतुष्ट व्रतश्च बालैर अवधूत भेषः। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, सब लोग खड़े हो गए। सबने सम्मान किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सबने कहा, अवमुक्ति चल कर के आ गई, ये आ गए तो पर ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, पूजन करो, प्रश्न करो। प्रश्न किया। परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी, यह नहीं जानना चाहता हूं कि मैं कैसे बचूं। जो जल्दी मरने वाला हो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में सबको मरना है, 8वां दिन किसी को नहीं लगना है। ये नहीं कहा मैं अपने, जल्दी जो मरने वाला उसे क्या उपाय करना चाहिए मुक्ति के लिए। तो सुखदेव जी कहने लगे, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। अपनी हर श्वास को कृष्णमय कर दे। हर श्वास पे कृष्ण जपो। पता नहीं है जो श्वास बाहर गई है वो अंदर आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और कहा, बरी आने सुते प्रश्न के तो लोक हितो न पराजन। तूने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इंद्रियों को जीतने के बारे में बताया। आगे चल के बहुत कथाओं का वर्णन किया। और वर्णन करते हैं ध्रुव जी की कथा का वर्णन, क्योंकि आज ध्रुव जी की कथा की झांकी है, उसके अनुसार समय भी हो गया, इसीलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज ध्रुव की कथा का वर्णन करते हैं कि महाराज मनु महाराज की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उनके बड़े पुत्र उत्तानपाद के ही पुत्र ध्रुव जी महाराज थे। ध्रुव जी महाराज, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी मनमानी करे, उसको सुरुचि कहते हैं, रुचि के अनुसार काम करे। और सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति से काम करे। जीवन में जब अच्छी नीति होगी तो ध्रुव जैसा बालक आएगा, और सुरुचि जैसी होगी तो उत्तम जैसा बालक आएगा। ये माँ का ही काम है बच्चों को बनाना और बिगाड़ना। माँ बाद में कहती है बच्चा बिगड़ गया, नहीं, आप ही बालक को ध्रुव बना सकती हो, आप ही प्रहलाद बना सकती हो, और आप ही चोर बना सकती हो, और आप ही लुटेरा बना सकती हो। ये आपके ऊपर निर्भर है। एक दिन दोनों के घर में, सुरुचि के घर पर उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के यहां पर ध्रुव जी का जन्म हुआ। परंतु एक दिन ध्रुव जी महाराज
सुरुचि के पास गए और पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे। सुरुचि ने कपड़ा पकड़ा और झटके से नीचे गिरा दिया और कहने लगी, बेटा, इस गद्दी पर बैठने की चाह करता है, इस गद्दी पर तू नहीं बैठ सकता, और तुझे अगर ज्यादा ही लालसा है बैठने की तो भगवान की भजन कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, वरदान दें, तब वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ में जाऊं, मेरे गर्भ से जब जन्म लेगा तब इस गद्दी पर बैठ पाए। ध्रुव जी ने जब ऐसा सुना बहुत कष्ट हुआ। एकदम नन्हा सा बालक है 5 साल का, बहुत रोने लगे, जैसे सोए हुए सर्प में कोई डंडा मार देता है। एकदम क्रोध में है और दौड़ते दौड़ते आए अपनी मां के पास। मां से लिपट गए, मां मुझे यह बता, मैया सुरुचि में ऐसा कौन सा सद्गुण है जो तेरे में नहीं? मैया ने कहा, क्या हुआ? मैया ने ऐसे ऐसे बोला, और मैं मैया के हर बात का बदला लूंगा। सुनीति ने कहा, नहीं बेटा, किसी से बदले की भावना नहीं रखती बेटा, इसमें मेरी गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो पहली तेरी ही है कि तू है तो मनुष्य, पर तो देवताओं के लक्षण लेकर के पैदा हुआ है, और अगर तू यहां पैदा हुआ, और वो भी पैदा हुआ मेरी अभागन के कोख से, किसी अच्छे के यहां पैदा होता तो तेरी देख रेख होती। तेरे अपमान के कारण नहीं, उसने मेरे कारण तेरा अपमान किया है। और वैसे तेरी मां ने कुछ गलत नहीं कहा। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं, भगवान का भजन कर, वही तेरी मां ने कहा है। हम लोग ज्ञानियों के पास क्यों चाहते, तत्व ज्ञान का ज्ञान पाने के लिए, पर तेरी मां डांट करके बोल रही है और उसमें कुछ गलत नहीं है भजन करने के लिए। तो ध्रुव जी ने पूछा, मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले, भगवान तो सर्वत्र हैं बेटा। और परंतु मैया ने ध्रुव जी को समझाया, परंतु ध्रुव के मन में शांति नहीं है। रात कोई प्रणाम करके ध्रुव जी ने अपनी मां को प्रणाम किया, बोले भगवान के पास ही जाते हैं। आनंद कंद भगवान की। और ओ तू तो बन को चलो जा मेरे जिया, ओ हरि पार करेंगे तेरी नैया। तू तो बन को चलो जा मेरे जिया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। तू तो बन को चलो जा मेरे जिया, हरि पार करेंगे नैया। ओ हरि पार करेंगे तेरी नैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। ओ प्रभु पार करेंगे तेरी नैया, ओ हरि पार करेंगे तेरी नैया। बन को चलो जा मेरे नैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। बन को चलो जा मेरे भैया, तेरी पार करेंगे नैया। हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल ध्रुव जी महाराज की। तेरी मौसी ने जो भी कहा है, तेरी मौसी ने जो भी कहा है, वो तेरे हित के लिए कहा है, तेरे हित के लिए कहा है। वो तेरी मौसी ने जो भी कहा है, वो तेरी मौसी ने जो भी
रक्षा करेंगे कन्हैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। तेरी रक्षा करेंगे कन्हैया, तेरी पार लगेगी नैया। ओ तू तो बन को चला जा मेरे भैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। तो बन को चलो जा मेरे भैया, तेरी पार करेंगे नैया। हरि पार करेंगे तेरी नैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। ओ हरि पार करेंगे तेरी नैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। ओ हरि पार करेंगे तेरी नैया, हरि पार करेंगे तेरी नैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ध्रुव जी महाराज जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए, निकल पड़े। रात को ही निकल आए। दिल में सच्ची भक्ति हो तो कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु तो भगवान अपने आप ही भेज देते हैं। भगवान ने देखा नन्हा सा भगत है, ना मंत्र का ज्ञान है, ना पूजा करने की विधि पता है, कहां जाना है कुछ ज्ञान नहीं है, पर संकल्प मजबूत है। संकल्प मजबूत होना चाहिए तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। और दिल में जब भक्ति हो तो समय मुहूर्त देखो कि कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा। ये भी याद रखो, लोग कुछ देखते बोले अभी रुक जाओ 1 साल तब भजन करेंगे, ऐसा विचार न करें। जब भक्ति भाव आए तभी निकल जाओ भजन के लिए। और जो विचार करते रहते हैं वो भजन नहीं कर पाते। जो मुहूर्त देखते ना कि कल का मुहूर्त है भक्ति, भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं। कोई व्यक्ति आया, पंडित जी के पास, पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी एक मुहूर्त देखो। बोले किसका? ऐसा मुहूर्त देखो, मैं थोड़ा भक्ति करना चाहता हूं, उसके लिए मुहूर्त देखो। तो पंडित जी ने कहा मुहूर्त तो देखता हूं पर मैं एक कुछ बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? तुम्हारे गांव में आग लगी हो, फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा पंडित जी करूंगा क्या, पानी लूंगा और बुझाऊंगा। बोले मुहूर्त नहीं पूछने के लिए जाओगे पंडित जी को? पंडित जी मुहूर्त देख दो आग को बुझाने वाला। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मुहूर्त देखूंगा ना तब तक सब गांव जल जाएगा, सब घर जल जाएगा। जब तक मुहूर्त का इंतजार करूंगा तब तक मेरा पूरा घर जल करके राख हो जाएगा। पंडित जी ने कहा जब जीवन में संसार में आग लगी हुई है तो फिर मुहूर्त देखने की क्या जरूरत है? जब चाहो तभी भजन करना चालू कर दो। जीवन में आग लगी हुई है, जब अच्छा लगे तभी भजन करो। ध्रुव जी निकले, नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? अरे बोले जंगल जा रहे हैं भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। बोले जंगल में भगवान नहीं मिलते, शेर रहता है बब्बर, नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा है कि भगवान सब में व्याप्त हैं, तो क्या उस शेर में नहीं होगा? ध्रुव जी ने कहा इसका तो बड़ा दृढ़ विश्वास है मां के वचनों पर। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी समझ गए बालक की पहली सिद्धि मजबूत है। अपने से बड़ों को देख करके, गुरुओं को देख करके प्रणाम कर रहा है तो ये उसको दर्शाते हैं इसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, उसकी सरलता को दिखा रहे हैं। प्रणाम किया तो समझ गए संस्कारी बालक है। जब यह बोला कि भगवान शेर में नहीं होंगे तो समझ गए कि विश्वास बहुत अटल है, मां ने कहा है तो विश्वास है।
बोले बेटा कोई बात नहीं, शेर में भगवान हुए, परंतु तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो? बोले कोई गिनती नहीं है, मां जितनी बार करा दे उतनी बार करता हूं। तो बोले जंगल में तुमको कोई भोजन नहीं कराएगा? कि कोई तुमको भोजन कराए, इस कारण से कोई तुमको भोजन कराए तब तक। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जंगल में कोई भोजन कराने वाला नहीं है, परंतु मेरी मां कहती है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी देगो। जल में थल में नभ में पशु पक्षिन की सुध ले तबो तेरी हुलेगो। सबकी याद रखने वाला तेरी भी याद लेगा। समझ गए? बालक को विश्वास है। बहुत सारे लालच दिए कि राज्य दिलवा दूंगा। ध्रुव जी ने सोच लिया यहीं पर राज्य मिल रहा है तो भगवान पता नहीं क्या देंगे, और नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और वृंदावन में मधुवन में आकर के भजन करने लगे। तेरा त्रांते तेरा त्रांते तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्यानुसारेण मासम नित्य चयन हरि। 3 दिन तक तपस्या करते हैं, तभी खाते केंथ और बेर खा ले, पानी पी लेते हैं। 1 महीने ऐसे किया, दूसरे महीने में चेंज, लास्ट में तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसी घोर तपस्या की। पंचमे मासो नो प्राप्ते जितश्वासो न पात्मज ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्तुष्णान निर्वाचल। देवताओं की सांस अवरुद्ध हो गई और घबरा करके भगवान के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु सांस रुक रही है। भगवान ने चिंता मत करो, मेरा नन्ना से भगत ने सांस रोकी है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, तुम चिंता मत करो। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और ध्रुव जी महाराज को भगवान दर्शन देने के लिए आए और सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने मन आप अपने चरणों में लगा करके रखना। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और भगवान ध्रुव जी महाराज और भगवान सामने एक दूसरे के साथ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भाव से। ओ वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओ वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। हरि बोल। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओ वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो आइए हर से नंदनाय। ओ वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओ वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा 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 नंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हरि जो भी भक्ति पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। श्री हरि और कोई भी पूजन से वंचित न रहे। भगवान विष्णु भगवान और रूप जी का पूजन करेंगे और नाचने वाले नाचते रहेंगे। बोलोगे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। माइक दानदाता आइए, पूजा हो रहा है, आप तब तक बोल दो बोल दो आज तो जाओ। माइक चल रही है, पकड़ो। अभी दो कैसे? हाँ हेलो, आप सभी लोगों से निवेदन है कि